हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई है अपनी 5th यूनिट यानी कि मटेरियल्स फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे रिपेयरेबल मटेरियल होते हैं जिनको हम रिपेयर मटेरियल करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी उसी में करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर मटेरियल, जो भी हमारा रिपेयरेबल मटेरियल होता है उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो भी हमारा रिपेयर मटेरियल होता है लो श्रिंकेज होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो श्रिंकेज प्रॉपर्टी है वो कम होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, जो उसकी कैपेसिटी होती है यानी कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने बात की थी उसके अंदर जो वीरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, कोरेसिव रेजिस्टेंस है, वो अच्छी होनी चाहिए। वर्क एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड वर्क बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है हमारी रिपेयरेबल मटेरियल की वो अच्छी होनी चाहिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिपेयरेबल मटेरियल के बारे में, या फिर आप बोल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ रिपेयरेबल मटेरियल, कि जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल, या फिर आप बोल सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल इन रिपेयर, कि जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है रिपेयर के अंदर। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल। आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल, या फिर क्या बोल सकते हो कि इनकी जरूरत क्या है, या फिर आप बोल सकते हो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूज क्या है, हम जरूरत इनकी क्यों है, कि इन जो रिपेयरेबल मटेरियल है इनका यूज क्यों करते हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ, आप क्या बोल सकते हो, टाइप ऑफ रिपेयर मटेरियल, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ किसकी एप्लीकेशंस, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं रिपेयर के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल्स, एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल्स इन रिपेयर, मटेरियल्स इन रिपेयर, कि जो रिपेयर के अंदर हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है, और या फिर आप बात कर सकते हो टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में। तो ये क्या होती है हमारे पास 6 प्रकार की, 5-6 प्रकार की क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल बोल लीजिए, या फिर एप्लीकेशन होती है मटेरियल्स की, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी कोटिंग हो वो है एंटी क्रोजन कोटिंग। जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या कहलाएगी, एंटी क्रोजन कोटिंग। वो क्या होगी, एंटी क्रोजन कोटिंग। ये हमारी क्या है, आप जहां तो बोल सकते हो एप्लीकेशन है मटेरियल की, जहां फिर आप बोल सकते हो रिपेयर मटेरियल का एक टाइप है। क्या टाइप है, फर्स्ट टाइप एंटी क्रोजन कोटिंग। ये हमारी कौन सी है, एंटी क्रोजन कोटिंग। सेकंड कोटिंग है, इसको आप बोल सकते हो बॉन्डिंग एड, क्या बोल सकते हो, बॉन्डिंग एड, जहां फिर इसको आप बोल सकते हो एडेसिव, क्या बोल सकते हो, एडेसिव। बात करते हैं हमारी थर्ड के बारे में, थर्ड टाइप्स के बारे में, या फिर बोल लीजिए थर्ड एप्लीकेशंस के बारे में। वो है हमारा रिपेयर मोर्टार्स, रिपेयर मोर्टार्स। बात करते हैं फोर्थ के बारे में, तो फोर्थ हमारे पास कौन सी आ जाएगी, क्यूरिंग कंपाउंड्स, क्यूरिंग कंपाउंड्स। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास क्यूरिंग कंपाउंड्स के बाद जो हमारे पास 5वें नंबर पे आएंगे वो आएंगे ज्वाइंट, या बोल सकते हो ज्वाइंट सीलेंट, ज्वाइंट सीलेंट, ज्वाइंट सीलेंट्स। 6 नंबर पे हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, वाटर प्रूफिंग। 6 नंबर पे हमारे पास है वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स। और लास्ट है हमारे पास 7 नंबर पे जो आएगा वो हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो ये क्या है, ये हमारे पास है 7 बेसिक हमारी क्या है टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशंस, हमारी मटेरियल्स की जो हम रिपेयर के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंटी क्रोजन कोटिंग।
यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है, ओरिजिनल मटेरियल, या फिर आप बात कर लीजिए बेस मेटल के बारे में, जो हमारा बेस मटेरियल है उसके ऊपर एंटी क्रोजन कोटिंग। एंटी क्रोजन कोटिंग का मतलब है क्रोजन से प्रोटेक्ट करना हमारी मटेरियल को। जो हमारी रिपेयरेबल मटेरियल है, जिसपे हमने रिपेयर की हुई है मटेरियल, उस मटेरियल को क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम कोटिंग करते हैं, उस कोटिंग को बोल देते हैं एंटी क्रोजन कोटिंग। ठीक है, इसी प्रकार बॉन्डिंग एड्स, एडेसिव है, रिपेयर मोर्टार्स है, क्यूरिंग कंपाउंड्स है, जॉइंट सीलेंट्स है, वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे हमारी एंटी क्रोजन कोटिंग है, इसका हम यूज कहां पे करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी क्रोजन कोटिंग के बारे में कि एंटी क्रोजन कोटिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट टाइप के बारे में। रिपेयर मटेरियल का फर्स्ट टाइप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, हमारी एंटी क्रोजन कोटिंग के बारे में। तो एंटी क्रोजन कोटिंग क्या है कि एंटी क्रोजन कोटिंग आर प्रोवाइडेड, ये हम प्रोवाइडेड करवाते हैं हमारे मटेरियल पे, हमारे स्टील पे। हम क्या लिखा हुआ है कि एंटी क्रोजन कोटिंग आर प्रोवाइडेड टू स्टील रिफोर्समेंट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रोजन। क्रोजन से बचाने के लिए, क्रोजन के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम एंटी क्रोजन कोटिंग करते हैं। कहां पे करते हैं, हमारे मटेरियल पे। जो भी हमारा रिपेयरेबल मटेरियल है, जो बेस मटेरियल है, वहां पे हम क्या करते हैं, क्रोजन, एंटी क्रोजन कोटिंग करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो हमारा स्टील है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, क्रोजन से। तो वही होगा कि एंटी क्रोजन आर प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड टू, it is provided to steel, जो हमारा स्टील है, स्टील पे हम प्रोवाइडेड करवाते हैं टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, किसके इंक्रीज, जो रेजिस्टेंस है किसको इंक्रीज करता है, अगेंस्ट क्रोजन। जो भी क्रोजन का रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, क्रोजन के, टू अगेंस्ट क्रोजन, कि क्रोजन के अगेंस्ट इंक्रीज करने के लिए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम एक कोटिंग करते हैं स्टील के ऊपर। उस कोटिंग को हम क्या बोल देते हैं, उस कोटिंग को बोलते हैं एंटी क्रोजन कोटिंग। वो हमारी कोटिंग कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है एंटी क्रोजन कोटिंग। इसके अलावा इसको हम क्या बोल देते हैं, जो रिवर प्राइमर होते हैं, रिवर प्राइमर भी हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिवर प्राइमर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, जो हमारी एंटी क्रोजन कोटिंग होती है, इसको हम रिवर प्राइमर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिवर प्राइमर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एंटी क्रोजन कोटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर बात कर लीजिए कि हम यूज कहां पे करते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, कि हम क्यों यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है इसके बारे में। तो बात करते हैं एंटी क्रोजन कोटिंग के बारे में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, या फिर एप्लीकेशन बोल लीजिए कि किस वजह से हम यूज करते हैं एंटी क्रोजन कोटिंग को। तो फर्स्ट पॉइंट है एंटी क्रोजन कोटिंग के अंदर, इट शुड प्रोवाइड गुड बॉन्ड। ठीक है, क्या फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड गुड बॉन्ड। ये क्या करता है, यानी कि एंटी क्रोजन कोटिंग की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा बॉन्डिंग होता है, गुड बॉन्ड टू स्टील, स्टील के साथ क्या होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है हमारी क्रोजन, एंटी क्रोजन कोटिंग की। एंटी क्रोजन कोटिंग की क्या है, एक गुड बॉन्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। इट शुड प्रोवाइड गुड बॉन्डिंग टू स्टील, जो भी हमारा स्टील है उसके ऊपर एक अच्छी बॉन्डिंग करता है, यानी कि एक लेयर के रूप में काम करता है एंटी क्रोजन कोटिंग के रूप में। सेकंड पॉइंट में बात करें तो इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है, इट शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रोजन। क्रोजन से भी क्या करता है, हमारे स्टील को, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो हमने मटेरियल यूज किया है, उस मटेरियल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, क्रोजन से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बात करते हैं, इट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट होता है टू रेजिस्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग रस्ट एंड क्रीप।
जो भी हमारी प्रोग्रेसिव रस्ट हो रही है, क्रीप हो रही है, स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं हमारे मटेरियल के अंदर, उनको रिड्यूस करने के लिए ये क्या कहता है, उनको रिड्यूस करने के लिए भी क्या होता है, सफिशिएंट होता है एंटी क्रोजन कोटिंग। क्या रहती है, सफिशिएंट रहती है एंटी क्रोजन कोटिंग। इसके अलावा ये क्या होता है, पेनिट्रेशन करता है, इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर, जो भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट है हमारे मटेरियल के अंदर, उसके लिए क्या रहता है, सफिशिएंट रहता है कोटिंग। क्योंकि कोटिंग की वजह से क्या होता है, कोटिंग की वजह से हमारे स्टील का जो भी मटेरियल है या फिर कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, एक क्या हो जाती है, परत के रूप में लेयर हो जाती है, जो कि जितने भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उन सबसे प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे प्रोडक्ट को, हमारे स्टील को, हमारे मटेरियल को। कौन, कोटिंग। कोटिंग कौन सी, जो हमने एंटी क्रोजन कोटिंग की है, जो कि बाहरी जो भी ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, एयर की वजह से हो रही है, समस्याएं आ रही है, जंग लग रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टील को, प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे स्टील को। उसके अलावा इट शुड इजी टू अप्लाई, इस कोटिंग को हम आसानी के साथ किसी भी मटेरियल पे परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इजीली हम कर सकते हैं। इट इज इजीली टू अप्लाई, क्या लिख सकते हैं हम, इट इज इजी टू अप्लाई, इट इज इजी टू अप्लाई, आसानी के साथ हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हो किसकी, एंटी क्रोजन कोटिंग की। तो एक बार फिर से देख लो, हमने एंटी क्रोजन कोटिंग के अंदर क्या किया, हमने बात की कि हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स इन रिपेयर्स के अंदर हमारे पास 7 प्रकार की टाइप्स की बात कर लो, टाइप्स है रिपेयर के या फिर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करने हैं हमारी एंटी क्रोजन कोटिंग के बारे में, एंटी क्रोजन कोटिंग। तो एंटी क्रोजन कोटिंग में हमने क्या किया, एंटी क्रोजन कोटिंग हम करते क्यों हैं, सबसे पहले तो हम एंटी क्रोजन कोटिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारे स्टील को, हमारे जो भी वर्क पीस है या फिर मटेरियल बोल लीजिए, जो हमारे पास मटेरियल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने क्या लिखा, इट शुड प्रोवाइड गुड बॉन्ड टू स्टील, ये क्या करता है, एक तरह से प्रॉपर बॉन्डिंग लेयर बनाता है हमारे स्टील के ऊपर, ताकि हमारे स्टील को हम प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंटल फैक्टर से। सेकंड पॉइंट में हमने बात की, इट शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रोजन। इसी तरह हमारी अगर हमने एंटी क्रोजन लेयर की कोटिंग की हुई है, हमारी कोटिंग की हुई है हमारे स्टील के ऊपर, तो वो क्या करेगी, हमारे स्टील को प्रोटेक्ट करेगी क्रोजन से। थर्ड पॉइंट में हमने बात की, इट इज इजी टू अप्लाई, आसानी के साथ हम इस कोटिंग को अप्लाई कर सकते हैं हमारे वर्क पीस के ऊपर, हमारे मटेरियल के ऊपर। इसके अलावा इट इज सफिशिएंट, ये क्या होती है, इट्स सफिशिएंट होती है रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर के पेनिट्रेशन के लिए भी क्या होती है, सफिशिएंट होती है कोटिंग। अगर हम बात करें तो इट इज सफिशिएंट फॉर प्रोग्रेसिव, जो भी प्रोग्रामिंग, जो हमारी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रेसिव रस्ट होती है, क्रीप होती है, तो उसके लिए भी सफिशिएंट है हमारी एंटी क्रोजन कोटिंग। मतलब एट द एंड हम बोल सकते हैं कि हमारी जो भी कोटिंग है, कोटिंग का हम यूज किस लिए करते हैं, कोटिंग का हम यूज करते हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा मटेरियल है, बेस मटेरियल है या फिर आप बोल लीजिए स्टील है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो क्रोजन हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, रेडिएशंस हो, यूवी रेडिएशंस हो, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी क्रोजन कोटिंग, यानी कि क्रोजन कोटिंग का यूज करते हैं, एंटी क्रोजन कोटिंग का यूज करते हैं हमारे मटेरियल पे, हमारे बेस मटेरियल पे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मटेरियल के बारे में। सेकंड जो हमारा मटेरियल है एडेसिव, या फिर आप बोल सकते हो बॉन्डिंग एड्स के बारे में। तो बात करते हैं हमारे सेकंड के बारे में। टाइप्स के अंदर सेकंड हमारा क्या है, बॉन्डिंग एड, या फिर आप बोल दीजिए एडेसिव। बात शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 पे। नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड है हमारे पास एडेसिव, या फिर आप बोल दीजिए बॉन्डिंग एड। तो क्या होता है बॉन्डिंग एड, हम यूज किस लिए करते हैं, दीज आर अप्लाइड बाय ब्रश या स्प्रे, कि जब भी हम हमारे मटेरियल पे
जो भी हमारा मटेरियल है जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं, उस मटेरियल पे जो हमारा एडेसिव है या फिर बॉन्डिंग ऐड है, इसका हम यूज किस रूप में करते हैं? इसको हम यूज करते हैं स्प्रे के रूप में, या फिर आप बोल दीजिए ब्रश के रूप में। ब्रश के रूप में बोल सकते हो, या फिर हम यूज करते हैं स्प्रे के रूप में यूज करते हैं। ये हम यूज कब करते हैं? ये क्या कई बार क्या होता है, इसका यूज हम करते हैं हाई टेम्परेचर पे। कैसे देखो कि व्हेन द रिपेयर्स आर कैरिड आउट ऑन ए हाई टेम्परेचर, जब हम किसी भी मटेरियल की रिपेयर कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, द रिपेयर मटेरियल आर रिपेयर्ड कंक्रीट में रिजल्ट इन पुअर बॉन्ड। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, इंटरफेस हो जाता है हमारे रिपेयर मटेरियल के बीच में और प्रिपेयर कंक्रीट के बीच में। तो जिसकी वजह से जो हमारा बॉन्डिंग ऐड है या फिर एडेसिव है, बॉन्डिंग एड्स की वजह से कई बार क्या होता है, जब हम हाई टेम्परेचर पे हमारे मटेरियल को रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर मटेरियल के दौरान जब हम प्रिपेयर मटेरियल करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, जो बॉन्ड तैयार होता है वो पुअर बॉन्ड होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या होती है, बिल्कुल खराब होती है। तो यही इसमें बताया गया है कि व्हेन द रिपेयर्स आर कैरिड आउट इन हाई टेम्परेचर, कि जब भी हम रिपेयर को कैरी आउट कर रहे हैं यानी कि रिपेयर कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर पे, वाटर लॉसेस, तो उस दौरान क्या होता है, जब भी हम रिपेयर करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, कोई रिपेयर कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, वाटर लॉस होता है। उस दौरान क्या होता है, वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा रिपेयरिंग बॉन्ड है, यानी कि जो हमारा रिपेयर बॉन्ड है, जिससे जो हमारा रिपेयर मटेरियल का बॉन्ड बनेगा, रिपेयर मटेरियल का जो हमारा बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड क्या बनेगा, वो बॉन्ड बनेगा पुअर, वो बॉन्ड क्या बनेगा, पुअर बनेगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एडेसिव या फिर बॉन्डिंग ऐड। इसको हम क्या बोल देते हैं, एडेसिव या फिर बॉन्डिंग ऐड। इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देख लो एडेसिव या बॉन्डिंग ऐड क्या है, कि व्हेन ए, जो भी हमारी रिपेयर है, व्हेन ए रिपेयर कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, जब हम रिपेयर कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की रिपेयर कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, वाटर लॉसेस की वजह से, वाटर के लॉस होने की वजह से जो हमारा रिपेयर, जो हमारा मटेरियल का बॉन्ड बनता है, वो मटेरियल की बॉन्ड की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल पुअर हो जाती है, पुअर बॉन्ड होती है। अंडर दिस इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ए बॉन्डिंग कोट। तो इसलिए हमें जरूरी होता है कि हम बॉन्डिंग कोट प्रोवाइड करवाएं हमारे मटेरियल पे, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल पे हम क्या करवाएं, बॉन्डिंग कोट प्रोवाइड करवाएं। ये क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है जब हमारा बॉन्ड क्या बनता है, पुअर बनता है ड्यू टू वाटर लॉसेस। किसकी वजह से, वाटर लॉस की वजह से हमारा बॉन्ड है जो उसकी क्वालिटी क्या रह जाती है, पुअर रह जाती है, जिसकी वजह से हमें एक जरूरत होती है कि हम एक बॉन्डिंग कोट को क्या करवाएं, प्रोवाइड करवाएं हमारे मटेरियल के ऊपर, हमारे मटेरियल के ऊपर हम क्या करें, बॉन्डिंग कोट को प्रोवाइड करवाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं उसी की एप्लीकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये तो हमने की एडेसिव बॉन्डिंग एड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, या फिर आप बोल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं बॉन्डिंग। जो हमारा कंक्रीट है, बॉन्डिंग ऑफ प्लास्टिक, जो भी हमारी प्लास्टिक कंक्रीट है, प्लास्टिक कंक्रीट टू हार्डन कंक्रीट, जो भी हमारी क्या है, बॉन्डिंग ऑफ, फर्स्ट पॉइंट में बात कर लेंगे, बॉन्डिंग ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट टू हार्डनड। जो भी हमारी प्लास्टिक कंक्रीट है, प्लास्टिक कंक्रीट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हार्डनड कंक्रीट में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हार्डनड कंक्रीट में। किससे, हमारी बॉन्डिंग ऐड या एडेसिव से, हार्डनड कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट इस तरह से। सेकंड पॉइंट, रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट, कि हमारी सेकंड पॉइंट क्या है, रिपेयर इन किसके अंदर, जो क्रैक्स है, रिपेयर ऑफ क्रैक्स, सॉरी, रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट, कि जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स आए हैं उनको रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा बॉन्डिंग किनके बीच की बॉन्डिंग करने के लिए हमारे कंक्रीट की अदर मटेरियल्स के साथ, बॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट टू अदर मटेरियल्स,
कि अदर मटेरियल्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए हमारी किसकी एडेसिव्स का हम यूज करते हैं। तो एक बार फिर से देखो, हमने एडेसिव के अंदर हमने क्या बात की, एडेसिव या बॉन्डिंग एड के अंदर हमने बात की कि जब भी हम रिपेयर को कैरी आउट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उस दौरान क्या होता है, वाटर लॉसेस की वजह से जो हमारा बॉन्ड तैयार होता है मटेरियल का, वो क्या रह जाता है, पुअर रह जाता है क्वालिटी। तो इसलिए हमें बॉन्डिंग कोटिंग की जरूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बात की कि जो भी हमारा बॉन्डिंग क्या करती है, प्लास्टिक कंक्रीट को हार्डन कंक्रीट के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। हम इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन के रूप में। सेकंड हमने क्या किया, बॉन्डिंग करने के लिए हमने क्या किया, बॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट टू अदर मटेरियल्स, यानी कि कंक्रीट की बॉन्डिंग किसी दूसरे मटेरियल के साथ, जो भी अदर मटेरियल्स है उन मटेरियल के साथ बॉन्डिंग करवाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, एडेसिव का यूज कर लेते हैं। रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट, हमारी कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, उन क्रैक्स की रिपेयर करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं एडेसिव का। इसके अलावा हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारी एडेसिवनेस है, एडेसिवनेस बोल सकते हो या फिर बॉन्डिंग एड बोल सकते हो, इनके अंदर क्या होती है, हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, एक्सीलेंट बॉन्डिंग होती है अंडर ड्राई कंडीशन, मतलब जब भी ड्राई कंडीशन होती है तो उस दौरान एक्सीलेंट कंडीशंस होती है हमारी बॉन्डिंग की, एडेसिवनेस की। तो एक बार देखिए हमने क्या किया, एडेसिवनेस हमारा सेकंड पॉइंट था, एडेसिव और बॉन्डिंग एड। हमने इसके अंदर क्या किया, सबसे फर्स्ट पॉइंट में बात की बॉन्डिंग ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट टू हार्ड कंक्रीट, कि जो भी हमारा प्लास्टिक कंक्रीट है, प्लास्टिक कंक्रीट प्लस में हार्डन कंक्रीट, दोनों की बॉन्डिंग करवाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, एडेसिव का। सेकंड पॉइंट, रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट, हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर अगर क्रैक्स है, क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं एडेसिवनेस या बॉन्डिंग एड्स का। थर्ड पॉइंट में हमने बात की बॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट टू अदर मटेरियल्स, कि हमारा कोई भी कंक्रीट है, कंक्रीट को जब हम किसी अदर मटेरियल के साथ यानी कि दूसरे मटेरियल के साथ हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग करवाते हैं, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, एडेसिवनेस का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट यानी कि रिपेयर मोर्टार्स के बारे में। रिपेयर मोर्टार्स बोल सकते हो या फिर रिपेयर कंक्रीट बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिपेयर मोर्टार्स, कि कौन कौन से रिपेयर मोर्टार क्या होता है, कहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, रिपेयर मोर्टार्स। रिपेयर मोर्टार्स बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो, रिपेयर कंक्रीट, रिपेयर कंक्रीट। तो बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होती है, कि देयर आर मेनी रीजन फॉर द डिटोरिएशन इन रिफॉर्मेंस, जो हमारी रिफोर्समेंट होती है, रिफोर्समेंट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर काफी कारण होते हैं, उनके अंदर कई कारण होते हैं जिनके कारण क्या आती है, डिटोरिएशन होना, यानी कि वो धीरे धीरे हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, नष्ट होना, खत्म होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, काफी रीजन होते हैं जिसकी वजह से डिटोरिएशन आती है हमारे रिफोर्समेंट के अंदर, हमारे जो भी स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि किस तरह से होता है, जैसे हमारे रिइंफोर्समेंट के अंदर जो डिटोरिएशन आ रही है, हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डिटोरिएशन आ रही है, उनका मेन रीजन क्या है, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन रिएक्शंस होंगे, या फिर हम बात कर ले सल्फर अटैक हो गए, एल्काइंस अटैक्स हो गए। इस तरह से काफी रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से क्या आती है, डिटोरिएशंस आती है हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर, हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारा रिपेयर मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। इन क्रैक्स आ जाते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम रिपेयर मोर्टार और कंक्रीट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिफिल विद रिपेयर मोर्टार एंड कंक्रीट, मतलब रिपेयर मोर्टार एंड कंक्रीट के अंदर हमने बात क्या की कि कई बार क्या होता है, रिपेयर जो हमारे रिइंफोर्समेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कई ऐसे रीजन होते हैं जिन रीजंस की वजह से डिटोरिएशन यानी कि धीरे धीरे से हमारे स्ट्रक्चर का पतन होना शुरू हो जाता है। काफी रीजन होते हैं जिन रीजन की वजह से डिटोरिएशन शुरू हो जाता है हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स के अंदर जो डिटोरिएशन होता है उनमें जैसे कि सिलिकॉन, जो हमारा सिलिकॉन फैक्टर्स होते हैं, या फिर आप मान लीजिए सिलिकॉन रिएक्शंस होते हैं, एल्काइंस रिएक्शन होते हैं, सल्फर अटैक होता है। तो काफी इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस की वजह से डिटोरिएशन आता है हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स से। तो इनकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, मटेरियल के अंदर क्रैक आ जाते हैं। इन क्रैक्स को इंप्रूव करने के लिए, इन क्रैक्स को फिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
हम यूज करते हैं रिपेयर मोटार्स, या फिर बोल सकते हो रिपेयर करने के लिए कंक्रीट का यूज कर लेते हैं। रिपेयर मोटार्स या फिर बोल लीजिए कंक्रीट का यूज कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हम कंक्रीट यूज करते हैं, रिपेयर मटेरियल यूज करते हैं, तो इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इम्प्रूव बॉन्डिंग। ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग को इंप्रूव करते हैं विद सब्सटेंस, बॉन्डिंग विद सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस के साथ हम बॉन्डिंग कर रहे हैं हमारे कंक्रीट की, यानी कि रिफिल कर रहे हैं कंक्रीट को, जहां पे क्रैक आए हुए हैं कंक्रीट को क्या कर रहे हैं, रिफिल कर रहे हैं, तो उसकी बॉन्डिंग को इंप्रूव करने में भी मदद करता है। क्या मदद करता है, रिपेयर मोटार्स या फिर बोल सकते हो कंक्रीट। इसके अलावा टू बी अप्लाइड इन थिन लेयर के रूप में हम इसका यूज कर लेते हैं, थिन लेयर्स के रूप में हम यूज करते हैं हमारे कंक्रीट। क्योंकि आपको बोला है कि डिट्यूरेशन काफी वजह से आ जाता है, जो आपको रीजन बताए हैं, सिलिकॉन रिएक्शन की वजह से, जो हमारा एल्काइन रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से, तो उनकी वजह से क्या आते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट होता है, उन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को रिफिल करने के लिए हम यूज कर लेते हैं रिपेयर मोटार्स और कंक्रीट का। तो थिन लेयर के रूप में वो क्या करते हैं, उन क्रैक्स को फिल कर देते हैं, उन क्रैक्स को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, पोर कर देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, हमारी रिपेयरेबल मोटार्स की या फिर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज होती हैं। इंप्रूव करते हैं, नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इसका हम यूज नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल कि सुटेबल नहीं होते किस पे, हाई टेम्परेचर पे। नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये सुटेबल नहीं होते। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ, हमने टॉपिक शुरू किया टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल के बारे में, या फिर एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स इन रिपेयर, कि रिपेयर के अंदर हम कौन कौन सी मटेरियल यूज करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ रिपेयर मटेरियल के अंदर आपको बताया कि 7 प्रकार के हमारे पास रिपेयर मटेरियल्स आ जाएंगे, जिनके बारे में हमने बात करनी है। वो कौन कौन सी है, एंटी क्रोजन, सबसे पहले एंटी क्रोजन आ जाएगी। सेकंड पॉइंट पे हमारी एडेसिव आ जाएगी, या फिर बॉन्डिंग एड बोल सकते हो। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगी रिपेयर, हमारे पास कौन सी आ जाएगी, रिपेयर मोटार, या फिर बोल लीजिए कंक्रीट। उसके बाद हमारे पास क्यूरिंग कंपाउंड आएंगे, ज्वाइंट सीलेंट आएंगे, वाटर प्रूफिंग सिस्टम होगा, वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, और लास्ट पे हमारे पास आएगी प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो ये हमारे पास क्या होंगे, 7 प्रकार के टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल, या फिर बोल लीजिए मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं रिपेयर के अंदर। तो सबसे पहले हमने बात की थी हमारी जो कोटिंग के बारे में, एंटी क्रोजन कोटिंग। एंटी क्रोजन कोटिंग का हम यूज किस लिए करते हैं, तो आपको बताया एंटी क्रोजन कोटिंग का हम यूज जस्ट किस लिए करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बेस मेटल को, हमारे मटेरियल को, हमारे स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं एंटी क्रोजन कोटिंग का। सेकंड पॉइंट में हमने बात की बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग एड्स के बारे में, या फिर एडेसिव के बारे में बात कर सकते हैं कि वो कब होती है। कई बार क्या होता है, वाटर लॉसेस की वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जब हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर के दौरान क्या होता है, वाटर लॉस होता है हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी बॉन्ड हम तैयार करते हैं मटेरियल के, उन बॉन्ड के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वो पुअर बॉन्ड बनते हैं, तब हम यूज कर देते हैं एडेसिव। फिर हमने बात की रिपेयर मोटार्स और कंक्रीट के बारे में, कि इनके बारे में हमने क्या बात की कि कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं। तो हमने बात की रिपेयर मटेरियल के बारे में कि ये क्या करते हैं, एक तरह से रेनफोर्स जो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर डिट्यूरेशन आ जाती है। तो डिट्यूरेशन आने की काफ़ी रीजन होती है, जैसे कि आपको बताया सिलिको रिएक्शन होता है, सिलिकेट रिएक्शन होता है, सल्फेट अटैक होता है, एल्काइन रिएक्शन होता है। तो इनकी वजह से डिट्यूरेशन आना शुरू हो जाता है हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में, और उनकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाता है, मटेरियल के अंदर क्रैक्स आने जाता है। तो इन क्रैक्स को रिफिल करने के लिए हम यूज कर लेते हैं रिपेयर मोटार्स, या फिर बोल दीजिए कंक्रीट का। यहाँ पे हमने बात की कि किस लिए हम यूज करते हैं, इंप्रूव बॉन्डिंग विद स्ट्रक्चर। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो सब्सटेंस है, उसके साथ बॉन्ड को इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, थिन लेयर्स के रूप में बनाने के लिए, कि पतली पतली लेयर्स के रूप में। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो भी हमारे रिपेयर मटेरियल होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है। नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हम इनका क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर पे हम क्या नहीं कर सकते, इनका यूज नहीं कर सकते।